भाई बाबा ने मांगने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मांगने से पहले सब मिल जाता है। मतलब यहाँ के बहुत ही सुकून सा मिलता है, सारे दुख दर्द सारी टेंशन खत्म हो जाती है मेरी। शुरू से बाबा के हम लोग के कुल देवता है, तो हम लोग को ऐसा ऐसा चीज देखा गया है जो हर जगह से हार गया, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। बाबा के सामने आ जाए, उसको सहारा मिलेगा मिलेगा। मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और बाबा की बहुत सारी कृपा है मेरे ऊपर। पहले इनके पास गाड़ी नहीं थी, अभी आ गया बोलेरो से लेके आया 4 पेड़ों से। बाबा से मांग के इसको एंट्रेंस पूरी हो गई। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका उमेश कुमार तोरण द्वार के नीचे खड़ा है। जय श्री बाबा श्याम के चमत्कार को दिखाने के लिए मैं तोरण द्वार के नीचे आ चुका हूँ और अनन्य भक्तों से बात करेंगे। बाबा श्याम के अनेक भक्तों के परिचय और उनके चमत्कार को जानने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी बाबा के खुले मन से आते हैं ना, जो भी मांग कर लेते हैं बाबा उसको एंट्रेंस पूरी करता है, लेकिन उसके आत्मा से साफ आना चाहिए। जो भी आएगा, जब भी बाबा का हो, खुले साफ आत्मा से हो, जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। जिसको जो भी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, ड्यूटी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे तो उसके नौकरी लगने के बाद मिलेगा, लेकिन जो भी मांगोगे शादी नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो बाबा एंट्रेंस पूरी करता है। लेकिन आत्मा मन साफ, एक मनोरंजन की खातिर आता है, उसकी तो सुनता नहीं है, लेकिन जो खुले मन से आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री श्याम। तो साफ मन से आपका क्या मतलब है? साफ मन से जैसे आप अंदर आत्मा से होना चाहिए, बाहर से दिखावटी नहीं। जैसे मन में कर लिया यार बाबा अपने सुन लेगा, तो वो एंट्रेंस सुनेगा। जैसे मन में सोच के होना चाहिए, जैसे आप मन में सोच के आ गए बाबा हमारे को वो चाहिए, तो वो मिलेगा। लेकिन मन में होना चाहिए। एक मनोरंजन की खातिर हो, चलो मेला देख के आते हैं, तो वो बात अलग होता है। यही है। जय श्री श्याम। तो आज एकादशी है, आपको इतनी भीड़ देख के आपको क्या लगता है? भीड़ तो जैसे जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो अपने आप आता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको सोचा हुआ चलो बाबा के, जैसे ये बीरम भाई है, बीरम भाई बोलो आप। जय श्री श्याम। बोलो आप। जय श्री श्याम। ये तो भीड़ कुछ नहीं है, अभी आने वाला टाइम में देखना और कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। ये कुछ पहले इनके पास गाड़ी नहीं थी, अभी आ गया बोलेरो से लेके आया 4 पेड़ों से। बाबा से मांग के इसको एंट्रेंस पूरी हो गई। अब ये आया दोबारा डिमांड लेके, बाद इसके बाबा शादी वादी हो जाए तो इसके अगर 7 मन से आया तो अगर 1-2 चौकी के अंदर हो जाएगा। और ये मनोरंजन की खातिर आया तो बाबा सुनेगा नहीं। ये भी बाबा के होता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। भैया, जय श्री श्याम भैया। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम जगदीश सेन है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से कंटिन्यू बाबा के यहाँ आ रहा हूँ। बाबा के यहाँ जब पहली बार आया था तब से लेके आज तक मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और बाबा की बहुत सारी कृपा है मेरे ऊपर। और बाबा ने मेरे को ऐसी जगह से, ऐसे विवादों से, बहुत सारी चीजों से मेरे को बचाया है, जिसका मैं एक चमत्कार आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब पहली बार बाबा के नहीं आया था, उससे पहले मैं 8,000 रुपए की नौकरी करता था। उस टाइम में 8,000 भी मतलब मान के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे में से 16 घंटे काम करके कमाता था। लेकिन जब से मैं बाबा के दरबार में आया हूँ, पहली बार बाबा के यहाँ आया था, उसके बाद से आज तक कंटिन्यू आ रहा हूँ। और बाबा ने मेरे को, जब मैं एक वेटर की नौकरी करता था, आज 2 साल के अंदर मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मेरे को 28,000 रुपए सैलरी मिलती है। ये सब बाबा की देन है और बाबा ऐसे ही सभी श्याम प्रेमी की मनोकामनाएं पूरी करते रहे। जय श्री श्याम। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी बाबा के दरबार में सच्चे मन से आता है, बाबा उसकी मुरादें जरूर पूरी करता है। जो भी हारा हुआ भक्त है, सभी खाटू धाम पहुंचे, बाबा के दर्शन करें, बाबा आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं निखिल अग्रवाल, मैं झारखंड से हूँ और अभी है ना खाटू श्याम जी आया हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात बाबा का क्या कहना, बाबा का तो एक टैगलाइन ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये उन लोगों के लिए है, आप जान सकते हैं, मतलब हर जगह से हार गया, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत है।
बाबा के सामने आ जाए, उसको सहारा मिलेगा मिलेगा। और बाबा का परचम तो ऐसा है ना कि कुछ बोलने को है ही नहीं है। बाबा उस आदमी को उस जगह पे सहारा देता है ना कि जहाँ सब कुछ खो दे, अगर भरोसा कर ले, मन में अगर कहीं कपट नहीं है, पक्का है कि वो तरेगा ही तरेगा। मतलब 1% भी शक नहीं है कि वो इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए इसका नाम है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ये कलयुग का बाबा है। और हम लोग तो वही है ना, मतलब शुरू से बाबा के हम लोग का कुल देवता है। तो हम लोग को ऐसा ऐसा चीज देखा गया है। आपको बताता हूँ, एक बार एक सुनसान घाटी से हम लोग जा रहे थे। वहां पे हमेशा चोरी डकैती होता ही है। हम लोग बहन बेटी हमारी आ रही थी साथ में, और उस समय सोना होना सब कुछ था। कोई गाड़ी वहां से नहीं पार होती, हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। विश्वास कीजिए, हम लोग बस बुआ जी ने हमारी एक ही बात बोली, बाबा तुम जाने तेरा काम जाने। कहाँ से एक ट्रक आया और हम लोग को निकाल के ले गया। मतलब एकदम सच बताता हूँ, एकदम बीती कहानी है। और उससे आप पुरलिया के आगे बड़ा बाजार है, उसके पीछे बलरामपुर है रास्ता। वो घाटी आती थी, वो मतलब एमसीसी बेल्ट थी। मगर बताता हूँ, इतनी मतलब बोला और बाबा का समझ ले कहाँ से आया, कोई गाड़ी वो जानता नहीं, और छोड़ा उसके कहाँ गया पता भी नहीं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार है। हम लोगों ने तो ऐसा देखा है, हमारे घर में बीता हुआ है। मैं अपनी बताता हूँ, एक बार मेरे को क्या हुआ ना, प्लास्टिक की पेन थी, हवन हो रहा था, आंख में अचानक आया, वो उसका प्लास्टिक लग गया, वो ब्लैक वाले थे ना, व्हाइट हो गए। बस पता नहीं बाबा का बस जल बबूती लगाया हूँ, सो के उठाऊं गायब। नहीं तो वो लगा था कि आंख खराब हो गया। मतलब बाबा का तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बहुत मतलब इनमें बहुत शक्ति है। बस एक ही बात है, विश्वास करना होगा। और हम कहते हैं कि बाबा ही नहीं, आप किन्हीं में भी कर रहे हैं तो विश्वास आपको करना होगा, और कभी खाली नहीं जाएंगे। तो आप विश्वास कैसे बढ़ा सकते हो सब में? भैया देखिए, विश्वास तो अपने मन की चीज है। आपको थोड़ा सा अपने आप पे ये कंट्रोल रखना होगा ना। अगर आप बाबा के दरबार में आए हैं तो आप ये मतलब भाव से मत आइए कि जरूर मेरे को बाबा के पास मैं प्रसाद लेके जाऊंगा तो ही बाबा मेरे को कुछ देगा। आप मन से आइए, पक्का व काम होगा। आपको कोई खाली भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ना प्रसाद बोलता है, ना फूल बोलता है, ना रईसी बोलता है। वो खाली आपको भाव खोजता है। आपके घर में रोटी बनाए ना, वो रोटी लेके आइए, बाबा को चढ़ाइए और खाइए। मत उम्मीद कीजिए कि आपको पेड़ा खरीदना है। और आप देखिए, पक्का है कि पहला दिन और पहली बार आने वालों को तो कभी हार होता ही नहीं है। पहली बार वाले को तो एकदम बहुत कुछ मिलता है। पहली बार वाले को तो जो वो चाहता है वो उससे ज्यादा देता है। तो बाबा के पास कहीं दिक्कत ही नहीं है। और विश्वास से देखिए आने से, और आपका अपने आप ही विश्वास जमते जाता है। बस भाव अच्छे होने चाहिए, कि भाव लाइए और आइए, बहुत अच्छा रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं आती है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम तो यही बोलेंगे, बाबा पे भरोसा करिए। बाबा तो हारे का सहारा है, ईमानदारी या कलयुग के अवतार है, तो कहीं दिक्कत आना ही नहीं है। भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा और सब अच्छा ही होगा। बाबा सबको सहारा देते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब इनके दरबार में इनका बेटा है। हाँ, बराबर है, बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। श्याम भाई, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भाई ऐसी मैं घूमते फिरते इनके, मैं तो घूमते फिरने वाला बंदा हूँ। घूमते फिरते आ गया बस साथ में कि चलते हैं एक बार घुमाते हैं। अब घूमना फिरना भारी पड़ गया मुझे। भारी ऐसे पड़ गया कि अब आदत लग गई यहाँ की। अब आदत लग गई तो अब यहाँ ये दर्द छूटता ही नहीं है, कहीं मन लगता ही नहीं है। जब मन नहीं लगता तो फिर बाबा बुला ही लेते हैं। बस भाई इतना ही बोलूंगा कि हम पागल हैं, बस और कुछ नहीं बता। मैं बाबा के दीवाने, घूम फिर के यहीं आ जाते हैं घूम फिर के बाबा के चरणों में। बस। तो आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? भाई बाबा ने मांगने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। मांगने से पहले सब मिल जाता है। बिना मांगे सब कुछ दे दिया। बिना मांगे सब मिल जाता है भाई। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? भाई बस यही कहूंगा कि बाबा को ना कभी इस भावना से मत आना कि हाँ मतलब के ले आओ कि हाँ दुख पड़ा है, दर्द पड़ा है तो आ जाओ कि बाबा सही कर देंगे। ये आओ कि बाबा आप ना हमारे साथ चलो, और अगर हमारा कोई दुख दर्द हो ना तो हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना। बस आगे तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई। जन्मों जन्म का साथ। फिर भाई जन्मों जन्म का, मैं तो कह रहा हूँ जन्म के बाद भी और जन्म से पहले भी। बाबा श्याम। बिल्कुल भाई, श्याम नाम में बहुत शक्ति है भाई। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बस यही कि देखो, पहली बार मुझे खाटू श्याम को ही लेकर आया था जबरदस्ती। मेरे को नहीं मालूम था यहाँ के बारे में। जब से मैं आई ऐसा लगा जिंदगी में कुछ है ही नहीं यहाँ आने के अलावा। यहाँ आके मुझे एक जन्नत सी फील होती है, जो कि मुझे शायद कहीं और सुकून नहीं मिलता यहाँ आए बिना। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कमी सी हो गई मेरी लाइफ में, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो सुकून मेरे को मिल जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। वो कमी यहाँ पर पूरी होती है। हाँ, वो कमी मेरी यहाँ आकर पूरी होती है। मतलब यहाँ के बहुत ही सुकून सा मिलता है। सारे दुख दर्द, सारी टेंशन खत्म हो जाती है मेरी। बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी टेंशन में हूँ। तो
तो आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? मैंने जो भी मांगा है मेरा पूरा हुआ है। और अक्सर ये होता है जो मैं सोचती हूँ बाबा मुझे चाहिए वो बिना मांगे मिल जाता है। बिना मांगे मिल जाता? हाँ मिल जाता है मेरे को। अब मुझे यहाँ आते हुए 1 से 1.5 साल हो गया और मैं हर महीने आती हूँ, ज्यादातर 11 पे आती हूँ और हर महीने आती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बाबा का छोड़ दूं, पर अभी है कि मैं 1 महीना छोड़ के दूसरे महीने में आई हूँ क्योंकि कुछ इशू हो गया था घर पे इश्यू, नहीं तो मैं हमेशा आती हूँ यहाँ। तो आपने बाबा श्याम की चमत्कारी शक्ति महसूस की? बिल्कुल महसूस करी, जो भी मैंने मांगा मिली। मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम थी, बाबा ने सब ठीक कर दिया। एटलीस्ट मेरी जॉब भी अच्छी नहीं थी, जब से मैं यहाँ आने लगी बाबा ने मेरे को हमेशा तरक्की दी, अच्छी जॉब दी, आगे बढ़ाया, सक्सेसफुल बना दिया। इसीलिए मैं हमेशा कंटिन्यू यहाँ बाबा के द्वार पे आती हूँ, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो। और मेरा नुकसान कभी नहीं होता, बाबा मुझे दुगना देता है। मैं कंफर्टेबल हूँ और सक्सेसफुल हूँ बाबा की वजह से हमेशा। तो आप अपनी उम्र की लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? कि देखो लोग कहते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ आकर जो महसूस किया ना, वो मुझे यहाँ की हर मिट्टी में, हर एक सांस में, हर एक कोने कोने में भगवान महसूस होता है, बाबा महसूस होते हैं यहाँ पर। मेरे को यहाँ आके पैर रख के ना वो फीलिंग महसूस होती है कि मैं बाबा के छत्र छाया में आ गई हूँ, जो मुझे फील होता है यहाँ पर आकर। तो एक बार जो नहीं मानते ना वो यहाँ आकर देखे, पागल हो जाएंगे वो। ये मैं कह नहीं रही, खुद आके इस चीज को आजमाए वो लोग, क्योंकि मैंने आजमाया ये चीज। इस चीज की गवाह तो ये भीड़ भी है। मैंने महसूस किया है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बार जो आके देखेगा ना वो पागल हो जाएगा। उसे दोबारा लाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगा, बोलेगा कि मुझे जाना है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, पहले तो मुझे कोई पकड़ के लाया, लेकिन अब ऐसा होता है कि मेरा जब तक मैं नहीं आऊँ मेरा मन नहीं लगता, मेरे दिमाग में ये घूमता रहता है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बाबा से मिलने जाना है। बस मैं हर एक दिन, हर एक पल गिनती हूँ कब वो डेट आएगी 11 की मैं बाबा से मिलने जाऊँ। मेरी लाइफ में ऐसा हो गया मेरे साथ, जो कभी नहीं हुआ। इतना लगाओ मेरे को, और इतना भक्ति में भी मेरा कभी मन नहीं था, जो कि यहाँ पे आने के बाद हो गया है भक्ति भावना में। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल भी रखे, और बाबा के साथ ऐसा वो है मेरे साथ कि बाबा के बिना मैं रह नहीं सकती, बस ऐसी आदत हो गई है। मुझे हर हाल में मिलने आना ही है, महीने में बाबा से एक बार, ऐसा हो गया है। बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी को एक बार खाटू आना चाहिए, उसके बाद उन्हें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे बाबा के पास। बस थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।